पर मोदी को घेरने चले थे विपक्षी एकता वाले। मायावती की हाथी ने रौंद दिए विरोधियों के मंसूबे। पहले धुर विरोधी ओवैसी ने दिया सरकार का साथ, अब मायावती ने मोदी विरोधियों की लगाई क्लास। जिस मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, मोदी सरकार ने भी मामले को सीबीआई जांच के हवाले कर दिया है। संसद में भी मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उस मणिपुर पर आज भी 26 दलों की विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन हल्ला मचाए हुए हैं। इसी के बहाने कभी सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कभी संसद में हल्ला मचाकर कार्रवाई बाधित की जा रही है। इन सब से जब मन नहीं भरा तो विपक्षी एकता वाली पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई। ये जानने के बावजूद कि मोदी सरकार के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार अविश्वास का सामना करने के लिए राजी हो गई, जिससे कम से कम विपक्ष संसद में मणिपुर पर चर्चा होने दे। मगर विपक्षी एकता में शामिल 26 पार्टियां जिस तरह का रवैया दिखा रही हैं, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि इस पर राजनीति करना चाहता है, जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके। लेकिन विपक्षी एकता की इस रणनीति की मायावती और ओवैसी ने ही हवा निकाल दी। दरअसल एक तरफ जहां विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को मणिपुर पर घेरने के फिराक में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ही विपक्ष के हथकंडे की हवा निकाल दी। NDTV से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, यह उचित बात है कि जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो सदन चलने देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने संसद के मानसून सत्र के इतने दिन गंवा दिए हैं। हमें सरकार से तीखे सवाल पूछने, उनकी विफलताओं को उजागर करने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम प्रश्नकाल को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस में 2 दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में हमने कहा था कि प्रधानमंत्री के बिना ही संसद में मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर के लोगों को भारत की संसद से मजबूत संदेश दिए जाने की जरूरत है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जहां विपक्ष को संसद में मणिपुर पर चर्चा करने की नसीहत दी, तो वहीं अब BSP सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी को घेरने चले विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन की जबरदस्त क्लास लगा दी। मायावती की पार्टी BSP से सांसद मलूक नागर ने विपक्ष के रवैये पर कहा, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि मणिपुर की घटना देश के लिए शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, इसीलिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। संसद में चर्चा होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संसदीय परंपरा और प्रणाली की बात है। जिस मंत्री के अधिकार क्षेत्र का इशू होता है या घटना होती है, उसी विभाग का मंत्री आकर के सदन में अपनी बात रखते हैं और बाद में पूरा स्पष्टीकरण भी देते हैं चर्चा के बाद। ये बिल्कुल एक्चुअल में ऐसी बात है कि इसको स्टडी करना पड़ेगा, खास करके पत्रकार लोगों को, आपको भी, जो कि पता बिल्कुल साफ साफ पता लग जाए। मणिपुर जाने वाला है, इस डेलीगेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? मणिपुर का दौरा उनका। देखिए, मणिपुर के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं, ये देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और हमने मांग भी की है कि वहां के मुख्यमंत्री को तुरंत बदला जाए। और अब इस पर राजनीति होने के बजाय और आरोप और प्रत्यारोप के बजाय सदन में चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होकर के जो दोषी हैं उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो ताकि देश में ऐसी घटना दोबारा ना हो। BSP सांसद मलूक नागर ने इशारों ही इशारों में मोदी सरकार के उस कदम का भी समर्थन किया, जिसके तहत सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर मामले पर संसद में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि अमित शाह मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और अगर किसी भी राज्य में अपराध के हालात बढ़ रहे हैं तो उसे रोकने की जिम्मेदारी अमित शाह की ही है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष चाहता है कि PM मोदी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दें, और जब PM मोदी ने मणिपुर पर संसद में अब तक बयान नहीं दिया, तो अब उन्हें संसद में बुलाने के लिए कांग्रेस समेत 26 पार्टियां सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई हैं। लेकिन वो ये भूल रही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर PM मोदी ने बोलना शुरू किया तो फिर मणिपुर के साथ ही साथ वो बंगाल, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी एक सांस में ही नाप देंगे, और यहाँ पर विपक्षी एकता वालों की ही सरकार है।
यही वजह है कि बीएसपी जैसी विपक्षी पार्टियां भी मानती हैं कि कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी को एक बड़ा मौका दे दिया है। बहरहाल संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष को जिस तरीके से ओवैसी और मायावती की पार्टियों ने लताड़ लगाई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम की पार्टी और मायावती की पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। When everything is going good, where is the necessity for no confidence motion? So your party is going to oppose it or support it? We are What will be your we are going to oppose no confidence motion. रंजन से आपने शुरू करा, जो राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को। अरे कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीजें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने है। अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे, और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। ये नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से गलत है। और वो पूरी तैयारी के साथ आकर के, और जब बाद में भाषण होगा प्रधानमंत्री जी का इस विषय पे, तो सब धाराशाही करके सपेट करते चले जाएंगे, और जो कांग्रेस लगातार पूरे देश में मजबूत होने की तरफ चल रही थी, वापस कमजोर होकर वहीं गिर जाएगी। अभी अगर चर्चा होगी सदन में, तो मणिपुर की चर्चा भी होगी, छत्तीसगढ़ की चर्चा भी होगी, राजस्थान की चर्चा भी होगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो घटनाएं घटी हैं उनकी भी चर्चा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का हमने भी मांगा है कि उसको बदला जाए, और मणिपुर का भी मांगा है, मणिपुर को इमीडिएट मुख्यमंत्री को बदला जाए, जो एसएसपी था उसको भी तुरंत बदला जाए। पर चर्चा के बाद जो भारत देश पे चर्चा होगी, इंडिया नाम पे चर्चा होगी, भारत नाम पे चर्चा होगी, वो ऐसे तथ्य सामने आएंगे कि ये अधीर रंजन जैसे नेता हो ना, कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस में बहुत बढ़िया है, मनीष तिवारी है, बिट्टू है, डिम्पा है, जो गिल है, वो बहुत लोग हैं जो नेता बन के बढ़िया चला सकते हैं। और ये अपने बट तो अधीर रंजन जी बना रखे, ना वो हिंदी बोल सकते हैं ठीक, ना वो अंग्रेजी बोल सकते हैं ठीक। इससे तो बांग्ला में ही बोलना चाहिए, कम से कम ट्रांसलेशन में सुन तो लें हम लोग भी क्या बोल रहे हैं। वो बोल ही नहीं पाते हैं। विपक्ष कमजोर और ज़्यादा हो जाएगा। विपक्ष कमजोर अगर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो गया तो ये बीजेपी वाले लोग, आज की सरकार के लोग अपनी मनमानी चलाएंगे। इसलिए कांग्रेस को विपक्ष में मेन पार्टी है, सूझबूझ करके कदम उठाना चाहिए, जिससे कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि देश मजबूत हो सके।